हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग टॉपिक करेंगे आयनिक बॉन्ड इन Na2O। अब पहले चलो रिवाइज करवाती हूँ कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है बेटा। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तब एक मेटल चाहिए और एक हमें चाहिए नॉन मेटल। ठीक है, दोनों होने बहुत जरूरी है बेटा, तभी ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाएगी जिसका नाम होता है कैटायन, इट इज ए पॉजिटिव आयन। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बनाएगी, उसका हम बोल देते हैं नेगेटिव आयन। फिर कैटायन और एनायन के अंदर एक बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन होती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये तुम्हारा बना पूरा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिक चीज दिमाग के अंदर डालो कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनना है तो एक मेटल होनी जरूरी है और एक नॉन मेटल होना जरूरी है। अब आज जो हम केस ले रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, उसमें सोडियम मेटल है, सोडियम इज मेटल, और इसमें जो ऑक्सीजन है दैट इज नॉन मेटल। राइट, अब स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिख के करेंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 2,8,1। ऑक्सीजन के केस में आ जाओ, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6। अब इसमें मेन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है बच्चे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं को कोई लूज करेगा, उन्हीं में ही कोई गेन करेगा। ठीक है ना, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला है एक सिर्फ, दिस इज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? दीज आर 6। अब देखो, दुनिया की बेटा हर चीज चाहती है कि मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब एक 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? इसके लिए एक रूल है कि कोई 3 से ज्यादा गेन नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा कोई लूज भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी ने एक लूज करना है फटाफट कर सकता है, 2 करने हैं वो भी कर देगा, 3 भी कर देगा, पर 4 कभी भी लूज नहीं करेगा। इसी तरह गेन भी कोई एक गेन कर सकता है, बहुत फटाफट करेगा, फिर 2 भी गेन कर सकते हैं, 3 भी गेन कर सकता है, पर 4 गेन नहीं करेगा। यहाँ पे अब क्या होगा? इसको अपने अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो इसको 7 चाहिए ना, 7 तो ये ले ही नहीं सकता। बेटर है कि ये कहेगा मैं इसको निकाल ही देता हूँ, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इस केस में आ जाओ, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 तो नहीं लूज कर सकता, तो ये 2 गेन करेगा। ठीक है, अब हम पहले इनके लिखें लुईस सिंबल क्या होगा, ये भी एग्जाम में आ जाता है। लुईस सिंबल ऑफ सोडियम, वो कैसे लिखने बेटा? सिंबल डालो पहले, फिर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगा दो, ये बन गया लुईस सिंबल ऑफ सोडियम। इसी तरह लुईस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज ओ, लिखो पहले, फिर देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, 6 डॉट लगा दो बड़े बड़े, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि इधर ही लगाने हैं, मैंने यहाँ भी मैं लगा सकती थी, कहीं भी लगाओ, सराउंडिंग में लगाना। तो ये एग्जाम में अगर कभी आए कि लुईस सिंबल लिखो तो पहले एटॉमिक नंबर सोचना क्या है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगा दो। ठीक है, चलो आगे अब देखते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई कैसे। इतना तो तुम्हें अब पता लग गया कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम तो लूज करेगा भाई इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसने गेन करने हैं। कैसे लॉस एंड गेन होगा यहाँ पे, वो सारा अपन चेक करना है। ये नहीं कि सोडियम एक लूज कर ले और ऑक्सीजन एक गेन कर ले, ऑक्सीजन कहेगा मुझे तो 2 चाहिए, मुझे एक चाहिए ही नहीं, तो फिर कैसे होगा ये सारा? बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा ये।
एग्जाम में आएगा तो सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पूरे नंबर मिलते हैं अगर समझ लो तो। मैंने पहले यहाँ लिख दिया सोडियम का सिंबल और ये डाल दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं इसके नीचे 281 था, 11 थे ना इलेक्ट्रॉन, प्लस दूसरा आ गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इस साइड खाली छोड़ दिया। अब की बार कोई भी कहीं भी खाली छोड़ सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2,6। अब दोनों अपना अपना शेल कंप्लीट करना चाहते हैं, लास्ट वाला कैसे करेंगे? ये सोडियम कहेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दे सकता हूँ, अभी मैं ये बोल रही हूँ, आई कैन गिव दिस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन कहेगा मैं लेके क्या करूंगा, मेरे पास 6 खुद के पास है लास्ट, अगर तू एक दे भी देता है तो ये 7 ही हुए ना, मुझे तो 8 करने हैं। तो सोडियम कहेगा ठीक है मैं एक से ज्यादा नहीं दे सकता, तो एक और सोडियम बुला लेते हैं। तो फिर एक और सोडियम आ गया बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या थी 281। इसने कहा ठीक है मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दूंगा। अब दोनों सोडियम का भी काम हो गया कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इन्होंने, और एक ऑक्सीजन को इकट्ठे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उसको भी फायदा हो गया। ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज होंगे उतने सारे के सारे गेन होने चाहिए। अब इस सोडियम ने देखो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाहर कुछ नहीं बचा, हमने इसके ऊपर लिख दिया कि इसने एक पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आ गया क्योंकि इसने एक नेगेटिव चीज किसी को दे दी। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, यहाँ पे 281 थी, अब रह गया सिर्फ 28, 1 तो चला गया। इसी तरह दूसरा सोडियम दिखा दो, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 28, और इन दोनों के साथ कौन जुड़ा, एक ही ऑक्सीजन। उसके पास देखो 6 तो खुद के ही थे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाले भी आ गए, 2 नेगेटिव चीजें ज्यादा हो गई इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, कॉन्फ़िगरेशन बन गई 28। अब देखो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, सोडियम के पास भी 8, इधर भी लास्ट में 8, और यहाँ पे भी 8। यही तो चाहता है हर कोई दुनिया में कि मेरा लास्ट शेल जो है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इससे हमें ये क्या समझ आया कि 2 सोडियम रिएक्ट होंगे तब उनके साथ एक ऑक्सीजन अटैच होगा, 2 सोडियम लगेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके एक ऑक्सीजन अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। तो सोडियम ऑक्साइड का पूरा ये कैसे लिख के आना है एग्जाम में, समझ आ गया? दोबारा बता देती हूँ, पहले तो लुईस सिंबल वगैरह लिखने सीखने हैं, तो वो इससे पहले जो मैंने बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके पास हमने एक डॉट दिखा दिया। इस सारी शेप को हम बोलते हैं लुईस सिंबल, जिस साइंटिस्ट ने ये बताया था उनका नाम था। फिर ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है, तो मैंने 6 डॉट दिखा दिया। अब अगर एक सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ तो 7 हो जाएंगे बेटा, 8 करनी है तो एक और सोडियम को लाना पड़ा हमें, ये सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ 8 हो जाएंगे पूरे, ये 8 हमने शो कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने से 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। सोडियम वगैरह में क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था तो पॉजिटिव चार्ज आया, और दूसरे सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, 2 पॉजिटिव चार्जेस 2 ही नेगेटिव चार्जेस, चार्जेस हमेशा बैलेंस होने चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बना, Na2O। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो है कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, ये सारे जितने भी हम कंपाउंड्स करते हैं ना जो लेन देन करके बनते हैं उन सबको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं, या उनका नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स की पहचान ही यही है कि उनके अंदर आयंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बाद उसमें ये होगा कि आयनिक कंपाउंड जो बना लिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
अब हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। अब इसके लिए भी पहले हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगी, पहले शेल में 2 डालो, फिर 8, फिर 8, एंड में 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आए अपने पास 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा भाई, क्योंकि 2, ये इसको पूरे 8 बनाने के लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 तो ले ही नहीं सकता किसी से भी, ठीक है ना। दूसरा आ गया एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अब ये 6 लूज नहीं कर सकता, रादर ये तो 2 गेन करेगा। यहाँ तो आसान ही काम हो गया भाई, कैल्शियम ने 2 देनी है, ऑक्सीजन ने 2 लेनी है, तो दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। फिर हमने लुईस सिंबल डालना होता है। लुईस सिंबल ऑफ कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम डालो और 2 डॉट लगा दो, एंड लुईस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन डाला और 6 डॉट लगा दे। अब हम ट्रांसफर दिखाते हैं कैसे कैसे ट्रांसफर हुए होंगे। पहले लुईस सिंबल कैल्शियम का लिखा, 2 डॉट दिखा दिए, साथ में कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा 2 8 8 2, ताकि एग्जामिनर को पूरा क्लियर समझ आ जाए कि बच्चे को आता है। प्लस ऑक्सीजन 6 डॉट दिखाओगे, साथ में कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 2,6। अब देखो इसके पास लास्ट में 2 हैं, 8 कैसे बनाओगे, दोनों निकाल दो। जब निकालोगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप वैलेंस शेल बन जाएगा। यहाँ तो 8 ही है, इसके अंदर 2 ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कैल्शियम कहेगा मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक है। अब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 8। ये देखो यहाँ पे 2 8 8 2 थे ना, ये 2 देने के बाद कहाँ तक रहेगी कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ यहीं तक, और इसमें तो लास्ट में 8 आ ही गए। प्लस नहीं डालना अब यहाँ पे, साथ ही ऐसे लिखना है ऑक्सीजन 6 इसके खुद के ही थे, और 2 इसको कैल्शियम ने दे दिए, 2 इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8। देखो दोनों के पास लास्ट में 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। चार्जेस अगर मैं देखो बैलेंस है, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, खत्म। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह एग्जाम में तुम्हें कोई भी आ सकता है। इससे पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 2 अलग सॉल्ट उठाए थे, एक था NaCl और दूसरा था MgCl2। तो वो भी वीडियो अच्छे से देखना बेटा, आयनिक बॉन्ड पे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। पूरा एक बार समझ लो कि कैसे कैसे ट्रांसफर करने, तो तुम्हें बिल्कुल कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए फटाफट कर दोगे। और लिखना कैसे है, स्टेप सारे मैंने बता दिए तुम लोग को। एटॉमिक नंबर से शुरू करोगे और इस तरह करके सारा का सारा एक्सप्लेन करके आना, पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।